ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा शांति शांति शांति। तो अपना चलेगा तत्र च दीयते कार्यं भवत्। ये है। तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः तत्र च दीयते कार्यं भवत्। यज्ञ की आख्या वाले शब्दों से, षष्ठी समर्थों से दक्षिणा अर्थ में ठक होता है। अग्निष्टोम दक्षिणा, अग्निष्टोमी की अलग अलग यज्ञों की अलग अलग दक्षिणा होती थी, इसलिए पहले ही पूछते हैं का दक्षिणा, क्या दक्षिणा देंगे आप। जो ऋत्विक होते हैं ना, वो उनकी वही आजीविका होती है, इतना मेहनत परिश्रम करते हैं, उनका कार्य करते हैं। तो जैसे मकान बनाने वाले मकान बनाते हैं, ऐसे ही वो अपना यज्ञ निष्पन्न कराते हैं उनका, यजमानों का, और वो दक्षिणा लेते हैं। तो आग्निष्टोमी की दक्षिणा, वाजपेयी की दक्षिणा, राजसूई की दक्षिणा। तत्र च दीयते कार्यं भवत्। तत्र इति सप्तमी समर्थात् कालवाचिना प्रातिपदिका दीयते कार्यम् इति एतयोरर्थयोर्भववत् प्रत्यया भवन्ति। इन दो अर्थों में, एक तो दीयते और एक कार्यम, भववत् प्रत्ययो भवति। इति एतयो अर्थयो, इन दो अर्थों में भववत् प्रत्यय होते हैं। यथा मासे भवम, मासे भवम मासिकम। मास में होने वाला मासिक, संवत्सर में होने वाला सांवत्सरिक, प्रावृष माने वर्षा में होने वाला प्रावृषेण्यम, वसंत में होने वाला। ये एक अर्थ में दूसरे अर्थ के प्रत्ययों का अधिदेश कर रहे हैं। तत्र भवा प्रकरण में जो प्रत्यय कहे हैं वो प्रत्यय दीयते कार्यम इस अर्थ में हो रहे हैं। चौथे अध्याय के तीसरे पाद में जो तत्र भवा सूत्र है, उसके प्रत्ययों को यहाँ इस अर्थ में अधिदेश कर रहे हैं। ऐसे कई बड़े जटिल लगते हैं मुझे तो, कि कैसे कैसे उन्होंने व्यवस्था की। जैसे ये तीसरे अध्याय में भी ऐसा सूत्र है, तुमनुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम भाववचनास्य। भाव अधिकार में जो प्रत्यय कहे हैं वो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भी हो जाते हैं भाववचनास्य। ऐसे ये सूत्र है तत्र च दीयते कार्यम। इसी तरह के और भी सूत्र हैं, जैसे चौथे अध्याय को मैं देख रहा हूं, चौथे अध्याय में, और ये सूत्र है कालेभ्यो भववत्। चौथे अध्याय के दूसरे पाद का 33 नंबर सूत्र है। कालवाची शब्दों से भववत प्रत्यय होते हैं, माने तत्र भवार्थ में जो प्रत्यय होते हैं वो कालवाची शब्दों से सास्य देवता अर्थ में हो जाते हैं। प्रत्यय वहां के ले लिए और प्रकृतियां यहां ले ली, अर्थ यहां का ले लिया। सास्य देवता। कालेभ्यो भगवत। और इसी तरह का एक सूत्र है तीसरे पद में, ये है जैसे
जनपदीनाम जनपदवत सर्वम जनपदेन समान शब्दानाम बहुवचने। जनपदवत, ये 100 नंबर सूत्र है, तीसरा चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद का। तो जनपदी, जनपद स्वामी नाम जनपदवत सर्वम भवति, जनपदेन समान शब्दानाम जनपदीनाम। ऐसे शब्द होते हैं जो जनपद के स्वामी के भी वाचक होते हैं और जनपद के भी वाचक होते हैं, तो बहुवचन में होते हैं वो। जैसे आंग है, आंगौ अंगाः, ऐसे चलते, बहुवचन में लुक हो जाता है। तद्राज बहुसु तेनिवा स्त्रियाम, दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में तद्राजस्य बहुसु तेनिवा स्त्रियाम ययोश्च इत्यादि सूत्रों से लुक हो जाता है। ठीक है। कश्यप कोशिकाभ्याम ऋषिभ्याम णिनि। तो मैं ये कह रहा था, जनपदी नाम जनपदवत सर्वम भवति। यहाँ जनपदी नाम सर्वम जनपदवत भवति, इधर जो है ये जो जनपद तद्वध्योश्च अवृद्धाद विभोजन विषयात, चौथे अध्याय के दूसरे पाद का 123 124, ये जो कहा है वो इस अर्थ में हो गया, भक्ति अर्थ में। स्वास्थ्य भक्ति, स्वस्थ की उन्नति आ रही है, स्वस्थ भक्ति अर्थ में। और गोत्राद अंकवत 80 नंबर सूत्र है, 4 3 80। गोत्र प्रत्यांत शब्द से अंकवत प्रत्यय विधि हो जाती है। तस्य समूह तथा आगता अर्थ में गोत्रवाची शब्द से अंकवत प्रत्यय कहाँ है? अंक अर्थ में प्रत्यय कहा है, यहाँ पर कहा है संघ 127 नंबर सूत्र है, तस्सेदम प्रकरण में 4 3 127। संघ अंक लक्षणेषु अय यय इयाम अण, गोत्र चरणाद्वि से गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है। गोत्र प्रत्यांत शब्द से संघ अंक लक्षणेषु, अंक अर्थ में अयंत ययंत और इयंत से अण प्रत्यय होता है। यहाँ पर यथासंख्य नहीं है, कोई ऐसे कहे संग अंक लक्षण ये 3 अर्थ हैं, अय यय इय ये भी 3 अर्थ हैं। तो 3 अर्थ होने से कोई ऐसा कहे कि यहाँ पर वो हो जाएगा, यथासंख्य हो जाएगा, तो यथासंख्य नहीं चाहते हैं। घोष ग्रहणम अपि कर्तव्यम, ऐसा एक वार्तिकार ने घोष शब्द जो है ना और डाल दिया है। 4 3 127, 4 3 127। गोचरणाद्वि संघांक लक्षण घोष ग्रहण भी कर्तव्य, यथासंख्य को हटाने के लिए मतलब 4 हो गए, संघ अंक लक्षण और घोष। संघ अंक लक्षण और घोष ये प्रत्यार्थ विशेषण हो, तो अयंत इयंत और अयंत ययंत, अयंतात ययंतात इयंतात प्रातिपदिकात गण प्रत्यय होते। अयंतात ययंतात इयंतात ययंतात। तो इस तरह से ये सूत्र में ये आपको परिचय करा रहा हूँ कि ऐसी भी एक व्यवस्था है पाणिनि की कि सूत्र एक अर्थ चल रहे हैं, उस अर्थ में दूसरे अर्थ में जो प्रत्यय गए हैं उन प्रत्ययों का अतिदेश कर देते हैं। चरणात् धर्म, गोत्र
चरणेभ्यो धर्मवत, ये भी एक सूत्र है, कहाँ याद आया मुझे, चरणेभ्यो धर्मवत, चरणवाची प्रातिपदिकों से धर्मवत प्रत्यय हो जाता है। चरणेभ्यो धर्मवत है, हैं? 4-2-45, हाँ ये भी है। वहीं पर कालेभ्यो बहुवत 33 नंबर था, और 45 4-2-45 चरणेभ्यो धर्मवत, तो चरणवाची शब्दों से प्रत्यय कहे हैं वो तस्य समूह अर्थ में हो जाएंगे। धर्मवत यानी धर्म अर्थ में, चरणवाची शब्दों से धर्म अर्थ में जो प्रत्यय कहे, इधर 4-3-127 चरणवाची शब्दों से धर्म अर्थ में जो प्रत्यय कहे, जैसे 126 वो चरणार्थ हुई। चरणवाचियों से गोत्र चरणार्थ हुई जो है, गोत्रवाची और चरणवाचियों से हुई प्रत्यय कहा है। चरणार्थ धर्म आमनायो, ऐसा एक वार्तिक है। चरणवाची शब्दों से धर्म और आमनाय को कहने के लिए प्रत्यय हो जाता है। धर्म और आमनाय को कहने के लिए प्रत्यय हो जाता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ना, दीयते कार्यम भगवत, ये कह दिया सप्तमी समर्थात कालवाची ना, कालात की अनुवृत्ति आ रही है। प्रातिपदिका दीयते और कार्य, इन अर्थों में भगवत प्रत्यय होते हैं। भगवत माने तत्र भवार्थ में, चौथे अध्याय के तीसरे पाद में जो प्रत्यय कहे तत्र भवा के अधिकार में, वो प्रत्यय यहाँ भी हो जाते हैं। मासे भवम मासिकम, मासे भवम मासिकम, और संवत्सरे भवम सांवत्सरिकम प्रावशेण्यम, ये सारे प्रत्यय इस मासे कार्यम मासिकम, मासे दीयते मासिकम, मासे भवम मासिकम होता है, तो मासे कार्यम ये भी मासिक होता है, मासे दीयते ये भी मासिकम होता है। और सारे इसी तरह से हो जाएंगे। प्रावृषेण्यम वासंतिकम, वासंतम, हेमंतम, प्रावृषेण्य सूत्र है, चौथे अध्याय के तीसरे पाद के शुरू में ही है, 10-12 के लगभग। देखो कितने नंबर है, 17 नंबर। प्रावृषेण्यम, वासंतिकम में ठक है, वासंतम में अण है, हेमंताच आदि सूत्र है वहां पर। शरद शब्द से अण करेंगे तो शारदम, वती सर्वसादृश्यार्थ, जैसे वहां जिन प्रकृतियों से कहे हैं वहां तो ये सारे शब्द जो है ना, हेमंताच और ये सारे शैषिक प्रत्यय हैं, और आगे आने वाले शेष अर्थों में होते हैं, तो भवर्थ में भी होंगे। तो भवर्थ में कहे हुए प्रत्यय यहाँ दीयते और कार्यम इस विषय में भी हो जाएंगे। शैषिक प्रत्यय जो होते हैं वो आगे आने वाले सारे शेष अर्थों में होंगे। उन शेष अर्थों में भवर्थ भी है, शेष अर्थों में भवर्थ भी है ना। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। योग विभागश्चात्र कर्तव्य, तत्र च दीयते यज्ञाख्येभ्य, तत्र च दीयते इतने के साथ यज्ञाख्येभ्य की अनुवृत्ति लाएंगे और जोड़ देंगे। यज्ञ की आख्या वाले शब्दों से तत्र च दीयते ये होता है। आग्निष्टोमिकम भक्तम,
राजसूयिकम, वाजपेयिकम है, ठीक है। कालाधिकार से पूर्ण अवधि, कालाधिकार की पूर्ण अवधि होगी। अतः परम सामान्य प्रत्यय विधानम, इसके आगे सामान्य रूप से प्रत्यय विधान होगा। कालाधिकार जो चल रहा था ना वो पूरा हो गया। व्युष्टादिभ्यो अण, व्युष्ट कालवाची दिवस मुखे वर्तते, तत्साचर्यात् नित्य शब्दस्यापि कालवाचिनो प्रेरणम न आकाशादिवृत्ते साचर्यात्। व्युष्ट शब्द कालवाची है, दिवस के मुख में वर्तमान, दिवस मुखे वर्तते, प्रातः काल के लिए है। तो तत्साचर्यात् नित्य शब्दस्यापि कालवाचिनो प्रेरणम। व्युष्टादि प्रातिपदिकों से दीयते और कार्यम इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। व्युष्टे दीयते, दीयते कार्यम वैयुष्टम। ये वी को ई को यणादेश हुआ है ना, जैसे वैयाकरण बनता है नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोदुताभ्याम ऐच, यहाँ पर यकार से पूर्व में ऐच आगम हो जाएगा तो वैयुष्टम बन जाएगा। व्युष्टे दीयते कार्यम व वैयुष्टम और नित्य दीयते कार्यम व नैत्यम। अण प्रकरणे अग्निपदादिव्यवसंख्यानम, आग्निपदम पैलुमूलम। अण प्रकरण में अग्निपदादियों से संख्यान करना चाहिए। तो आग्निपदम और पैलुमूलम किम वक्तव्यम, न वक्तव्यम, अत्रैव ते पठितव्या। ये अग्निपदादियों से उपसंख्यान करना चाहिए। तो आग्निपदम हो गया, पैलुमूलम हो गया, किम वक्तव्यम, न वक्तव्यम, अत्रैव ते पठितव्या, यहीं पर पढ़ देने चाहिए। व्युष्ट नित्य निष्क्रमण प्रवेशन तीर्थ संभ्रम आस्तरण संग्राम संघात अग्निपद पीलूल प्रवास उपसंक्रमण व्युष्टादि, ये सब अग्निपदादियों से उपसंख्यान करना चाहिए। किम वक्तव्यम, न वक्तव्यम, यहीं पर पढ़ देने चाहिए, मैंने व्युष्टादि गण में पढ़ देने चाहिए। उपसंख्यान करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, इसी गण में पढ़ देने चाहिए। यानी आदि शब्द को प्रकारवाची मान लेंगे और इन शब्दों से भी कर देंगे। तेन यथा कथाच हस्ताभ्याम नयतो, दीयते कार्यम की अनुवृत्ति आ रही है। तेन इति तृतीया समर्थाभ्याम यथा कथाच हस्त शब्दाभ्याम यथा संख्याम नयतो प्रत्यय भवता। दीयते कार्यम इत्येतयोर अर्थयोः प्रत्येकम अभिसंबंध यथा संख्यम निश्चिते। तृतीया समर्थ से यथा और कथाच, यथा कथाच शब्द है एक, और हस्त शब्द से ण और यत प्रत्यय होता है। दीयते कार्यम इत्येतयोः अर्थयोः प्रत्येकम अभिसंबंध, यथा संख्य नहीं चाहते हैं यहाँ, वही है यथा कथाच। हस्त में हस्त अल्पास्तरम पूर्व प्रयोग करना था, फिर यथा कथाच का प्रयोग करके लक्षण व्यभिचार कर दिया ना। इस प्रक्रिया से भी वो करते रहते हैं ना कि वो नहीं चाहते, यथासंख्य नहीं चाहते हैं, अल्पास्तर पर निपात किया ना, लक्षण व्यभिचार यही हेतु बना देते हैं। दीयते कार्य में तेतयो अर्थयो प्रत्येकम अभिसंबंध यथा कथात शब्दो अव्यय समुदायो अनादरे वर्तते। अनादरे, ये यथा कथा शब्द अव्यय समुदाय अनादर अर्थ में है। तृतीयार्थ मात्रम चात्र संभवती, न तो तृतीया समर्थ विभक्ति, तृतीया समर्थ विभक्ति नहीं लेनी, तृतीया का अर्थ मात्र लेना। यथा कथाच दीयते कार्यम व याथा कथाचम, याथा कथाचम हस्तेन दीयते कार्यम व हस्त्यम, ऐसा लेंगे, हस्तेन दीयते कार्यम व हस्त्यम।
हाथ से कोई चीज दी जाती है उसको या कार्य हस्त्यम, याथा कथाचम, जैसे कैसे जैसे जैसे तैसे कोई चीज दे दी अनादर पूर्वक तो याथा कथाचम, यथा कथाच कार्यम, अनादर से देने को याथा कथाचम बोलते हैं। संपादिनी तृतीय समर्थात संपादिनी अभिधेय है प्रत्यो भवति, गुणोत्कर्ष संपत्ति, गुणोत्कर्ष संपत्ति है, आवश्यक अर्थ में णिनी प्रत्यय है। कर्ण वेष्टकाभ्याम संपादि मुखम कारण वेष्टकीकम मुखम, गुणोत्कर्ष संपत्ति है, आवश्यक अर्थ में णिनी हो रहा है। कर्ण वेष्टक कानों का कोई आभरण होता होगा, कर्ण वेष्टक से संपादी मुख को कारण वेष्टिकम मुखम, वस्त्र युगेन संपादी शरीरम वास्त्र युगिकम, वस्त्र युगेन विशेषतः शोभते, कोई वस्त्र युग होता था जिसको पहन करके अच्छे लगते थे पहनने वाले, तो वास्त्र युगिकम क्या हुआ, शरीरम। संपादी गुणोत्कर्ष को संपत्ति कहते हैं, आवश्यक अर्थ में नहीं हो रहा है। कर्म वेशाद यद, कर्मन और वेश शब्दों से तृतीय समर्थ यद प्रत्यय होता है संपादी अर्थ में। कर्मणा संपद्यते कर्मण्यम शरीरम, वेशेन संपद्यते वेश्यो नटः, कर्मणा संपद्यते कर्मण्यम शरीरम और वेशेन संपद्यते वेश्यो नटः। कर्म से जो संपन्न, कर्म और वेश शब्दों से तृतीय समर्थों से यद प्रत्यय होता है संपादी अर्थ में, तो कर्मणा संपद्यते कर्मण्यम शरीरम और वेशेन संपद्यते वेश्यो नटः। ये जो वेश का मतलब कृत्रिम आकार और कर्म का मतलब कर्मण्यम शरीरम, कर्म का अर्थ है व्यायाम, व्यायाम से जो संपन्न शरीर है उसको कर्मण्यम शरीरम कहेंगे। तस्मै प्रभवति संतापादिभ्य, तस्मै चतुर्थी समर्थेभ्य संतापादिभ्य प्रभवति ते तस्मिन् विषय है प्रत्यय भवति, समर्थः शक्तः प्रभवति का मतलब है समर्थ, अलम अर्थ है चतुर्थी। संतापाय प्रभवति सांतापिक, सन्नाहाय प्रभवति सान्नाहिक, संग्रामाय प्रभवति सांग्रामिक, संयोगाय प्रभवति संयोगिक, संपरायाय संपरायाय प्रभवति सांपरायिक, सांपरायिक परायिक उपनिषद में एक प्रयोग आता है, न सांपरायिक प्रतिभाति बालम, संपराय सांपरायिक, संपराय के लिए जो प्रभाव होता है वो सांपरायिक होता है, सांपरायिक को अच्छा नहीं, सांपरायिक न सांपरायिक प्रतिभाति बाल, जो बालमती होते हैं उनको पूर्व जन्म पर जन्म स्वर्ग ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। बाल बुद्धि को प्रत्यक्ष प्रेमी होते हैं वो, तो बस प्रत्यक्ष में जो दिखे वही ठीक है, आगे पीछे की नहीं सोचते। संपराय शब्द इसके लिए रूढ़ है। सक्तु मांसोदनात् विगृहीतादपि, सक्तु मांसोदन, सक्तु मांसोदन से भी होता है और सक्तु से भी होता है, मांसोदन से भी होता है। साक्तु मानसिका और केवलोदन से ओदनिका और साक्तु मांसोदनिका, सक्तु मांस से भी हो जाता है और मांसोदन से, सक्तु मांसोदन पूरे से भी हो जाता है, केवल ओदन से भी हो जाता है। ओदनाय प्रभवती ओदनिका, योगाद्यत से, योग शब्दाद्यत प्रत्यय भवति चकारार्थ है तस्मै प्रभवती अर्थ में, योगाय प्रभवती योग्य योगिका, योगाय प्रभवती योग्य योगिका, कर्मणा उकई
कर्मण शब्द से उकई प्रत्यय होता है, तस्मै प्रभवति इस अर्थ में कर्मणे प्रभवति कार्मकम धनु, कर्मणे प्रभवति कार्मकम धनु, धनुषो अन्यत्र न होती है न विधानात्, धनुष से अन्यत्र ये सूत्र नहीं लगेगा। समय तदस्य प्राप्तम, समय शब्दात् तदिति प्रथमा समर्थात् अस्ति षष्ठ्यर्थे ठे प्रत्ययो भवति। समय शब्दात् तदिति प्रथमा समर्थात् अस्ति षष्ठ्यर्थे ठे प्रत्ययो भवति। जो प्रथमा समर्थ है प्राप्त होना चाहिए। प्रथमा समर्थ जो है प्राप्त के साथ समान अधिकरण होना चाहिए। जैसे समय प्राप्तवस्य सामयिकम कार्यम, यहाँ पर ठे प्रत्यय प्रागोदेश ठे आ रहा है। सामयिक कार्य वो होता है जो समय पर होता है। उपनत कालम मतलब जिसका समय आ गया है। समर्थ विभक्ति निर्देशा उत्तरार्थ। तदस्य प्राप्तम जो है ना वो आगे ले जा रहे हैं। उत्तरार्थ क्यों कहा? इह तु समय निर्देशादेव, तदस्य ना भी कहते समय प्राप्तम। समर्थ विभक्ति निर्देश मानी तत् जो है ना, तत् क्यों पड़ा? सूत्र बना दो समय अस्य प्राप्तम, तो निर्देश से ही प्रथमा समर्थ विभक्ति ले लेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ तो चल जाएगा, अगले सूत्रों में भी तो चाहिए। समर्थ विभक्ति निर्देश, समर्थ विभक्ति का जो निर्देश है वो उत्तरार्थ है, यहाँ तो काम चल जाएगा। निर्देशादेश प्रथमा समर्थ विभक्ति प्राप्त कर लेंगे। जैसे समय या प्रथमा विभक्ति का निर्देश करेंगे तो समर्थ विभक्ति निर्देश। उत्तरार्थत्वादेश समय शब्द पुल्लिंगत्वे भी तदिति नपुंसक निर्देश। उत्तरार्थ ही किया है ना तत्काल, समय तो फिर स अस्य पढ़ना चाहिए था, यदि इसके लिए भी होता। नपुंसक लिंग में तत् को क्यों पढ़ते? समय तदस्य सोअस्य पढ़ते, सोअस्य पढ़ते। फिर यदि समय के साथ समान अधिकरण दिखाना था तो उत्तरार्थ होने के कारण ही नपुंसक लिंग में निर्देश कर दिया है। और उसी की अपेक्षा से फिर प्राप्तम नपुंसक लिंग कर दिया है। यहाँ तो वाक्य भेद से संबंध करेंगे। तत् प्रथमा समर्थम प्राप्तम चेत तद्भवति, जो प्रथमा समर्थ है। समर्थ विभक्ति ऋतोरण तदस्य प्राप्तमिति अनुवर्तते। ऋतु शब्दात् तदिति प्रथमा समर्थात् अस्ति षष्ठ्यर्थेन प्रत्यय भवति तदस्य प्राप्तमिति तस्मिन् विषये। ऋतु प्राप्तो अस्य आर्तमं पुष्पम। ऋतु प्राप्त है जिसको, उसको बोलते हैं जिस फूल का खिलने का समय आ गया। आर्तमं पुष्पम। वसंतो अस्य पुष्पादे ऋतु प्राप्त स तस्य जनकत्वात् प्रयोजको भवति इति प्रयोजनमिति प्राप्ते। नहीं प्राप्ते सति अयम् आरभ्यते। ऋतोरण ऋतु प्राप्तो अस्य आर्तमं पुष्पम तदस्य प्रकरणे उपवस्त्रादिभ्यः संख्यानम्। उपवस्ता प्राप्तोऽस्य उपवस्त्रं, प्राशिता प्राप्तोऽस्य प्राशित्रम्। उपवस्ता उपवासस्य कर्ता, स प्राप्तोऽस्य उपवस्त्रम् उपवास। उपवस्त्रम का मतलब उपवास। उपवास करने वाला, उपवस्ता माने उपवास करने वाला, उपवास का कर्ता, वो प्राप्त हो गया है जिसको, जिसको किसको? उपवास को। तो उपवस्त्रम माने उपवास। और प्राशिता प्राप्तो अस्य प्राशित्रम, वो जो ब्रह्म भाग का सेवन करने वाला है वो प्राशिता, वो प्राप्त हो गया है जिसको, जिसको किसको? जिस ब्रह्म भाग को। यज्ञ में जो ब्रह्मा का भाग है उसको प्राशित्र बोलते हैं। ऋत्विक होता है एक ब्रह्मा, उसका जो भाग है उसको प्राशित्र बोलते हैं।
छंदसी घस ऋतु शब्दात् छंदसी विषय घस प्रत्ययो भवति तदस्य प्राप्तमिति तस्मिन् विषय अयम ते योनि ऋत्विया। ऋतु से घस करेंगे, घ को ये होगा, सकार का इत संज्ञा सिति जैसे पूर्व की पद संज्ञा होगी। सिति से पद संज्ञा होने से लाभ क्या हुआ, ऋतु शब्द को और गुणा नहीं होगा। घ संज्ञा के प्रकरण का जो सूत्र है और गुणा वो नहीं लगेगा, इक्वेंट हो गया। ऋत्विय ऋतु प्राप्त अस्य अयम ते योनि ऋत्विय। कालाद्यत ऋतु क्या है, क्या पूछ रहे हो? ऋतु है ना, और प्रत्ययण है तो आदियच को वृद्धि होगी, ऋतु को गुण हो गया और गुणा, और रेचो यवा यावा हो गया। ऋतु अण आदियच को वृद्धि और गुणा, वर्णांत वैसंजक को गुण हो गया, फिर रेचो यवा आत्म। तो छंदसी घस कालादियत, काल शब्द से यत प्रत्यय होता है तदस्य प्राप्तम, इस विषय में कालः प्राप्तवस्य काल्यस्ताप। काल प्राप्त हो गया है जिसको, माने जिस ताप को या जिस शीत को, काल्यस्ताप काल्य शीतम। समय आ गया है जिस गर्मी का या जिस ठंड का, काल्यः तापः काल्यम शीतम। कालः प्राप्तो अस्य, अस्य कस्य, तापस्य शीतस्य वा, ताप का या शीत का। प्रकृष्टे ठे कालादित्य तदस्थिति प्राप्तमिति निवृत्तम, तदस्य दिया रहा है तो प्रकर्षेण कालो विशेष्यते। प्रकर्षे वर्तमानात् काल शब्दात् प्रथमा समर्थात् अस्थिति षष्ठ्यर्थे ठे प्रत्ययो भवति। प्रकृष्टो दीर्घ कालो अस्य ऋणस्य, प्रकृष्ट दीर्घ काल है जिस ऋण का, कालिकम ऋणम, बहुत लंबे समय से, या जिस वैर का, प्रकृष्टः दीर्घ कालोस्य वैरस्य कालिकम वैरम। है ग्रहण स्पष्टार्थ है क्योंकि प्रागवदिष्ठ है तो चल ही रहा है। मतलब ऐसा ना हो जाए कि कोई यत की अनुवृत्ति ले ले, कालादियत, तो इसलिए प्रकृष्ट ठय कह दिया। मैंने तो ठय की तो अनुवृत्ति चल ही रही थी, कोई ऐसा समझ ले कि प्रकृष्टे कालादियत से यत की अनुवृत्ति आ रही है, प्रयोजनम तदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तदिति प्रथमा समर्थात् अस्थिति षष्ठ्यर्थे ठय प्रत्यय होती। जो प्रथमा समर्थ है प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन के दो अर्थ होते हैं, एक तो फल और एक कारण। प्रयोजन फल के लिए भी आता है और प्रयोजन कारण के लिए भी आता है। जिस हेतु से कोई चीज, जो जिस हेतु से कोई प्रवृत्त होता है ना, वो भी प्रयोजन होता है, और जिस फल से कोई प्रवृत्त होता है, प्रयुज्यते अनेन प्रयोजनम, करणे लुट, कर्ण में लुट प्रत्यय है ना प्रयोजन में, तो किम पुनस्तत्, वो क्या है, तो कहेंगे फलम। यथा यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम, जैसे कि न्याय सूत्र में, गौतम सूत्र में पढ़ा है, यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। प्रयोजयती प्रयोजनम, कर्ता में लुट न्यासकार ने दिया है, और पद्मजीकार ने प्रयोज्यते अनेन प्रयोजनम, प्रयोजयती प्रयोजक, प्रयोजन का मतलब प्रयोजक, जो प्रवर्तक है उसको प्रयोजन। फल प्रवर्तक होता है हमारे कार्य में, फल प्रवर्तक होता है, वो कारण रूप भी होता है हमारी प्रवृत्ति का, तो इसलिए कारण को भी प्रयोजन कह देते हैं, फल को भी प्रयोजक कह देते हैं। जैसे
जैसे कि उदाहरण में पता चलेगा, इंद्रमः प्रयोजनमस्य ऐन्द्रमहिकम्, इंद्रमः प्रयोजनमस्य अस्य कस्य, तैयारी का, इस साज सज्जा का। इंद्रमः अनुप्रवचनम, ये क्या है, इंद्रमः प्रयोजनमस्य, इस तैयारी का, साज सज्जा का। तो इंद्र महिकम और गंगा महाप्रयोजन, ये उत्सवों के नाम है। इंद्र महाप्रयोजन है जिस साज सज्जा का, गंगा महिकम। विशाखा षाढ़ास, विशाखा और आषाढ़ शब्द, मंथ और दंड शब्द अर्थ में अण प्रत्यय होता है, तदस्य प्रयोजन। इस विषय में यथासंख्य मंथ और दंड को कहने के लिए विशाखा, विशाखा प्रयोजनम अस्य वैशाखो मंथ, और आषाढ़ प्रयोजनम आषाढ़ो दंड। आषाढ़ व्रतियों का दंड होता है, जो सन्यासियों का जो दंड है उसको आषाढ़ बोलते हैं। तो आषाढ़, आषाढ़ दंड। और इसी तरह से ये क्या है, विशाखा प्रयोजनम अस्य वैशाखो मंथ। मंथ मानी विलोडन दंड। विशाखा और आषाढ़ शब्द रूढ़ी रूपेण मंथ दंडयो वर्तेते। विशाखा और आषाढ़ शब्द रूढ़ी रूप में मंथ, वो जो मंथन दंड है उसके लिए विशाखा रई बोलते हैं, और दंड में वर्तमान है। उनकी व्युत्पत्ति यथा कथनचित कर लेंगे, विलोडन दंड और आषाढ़। तो चूड़ादिभ्य उपसंख्यानम, चूड़ा प्रयोजनमस्य चौड़म, श्रद्धा प्रयोजनमस्य श्राद्धम। यहाँ पर कारण प्रयोजन बन रहा है ना, जैसे वो था ना, फलम और कारणम प्रयोजन के दो अर्थ बताए थे। तो श्रद्धा प्रयोजन है जिसका, श्रद्धा कारण है जिसका, श्रद्धा हेतु का ऐसा अर्थ निकलेगा। श्रद्धा हेतु का ये कर्म, श्रद्धा प्रयोजनमस्य, यहाँ पर प्रयोजन फल नहीं है, श्रद्धा कारण है जिसका। प्रयोजन के दो अर्थ है ना, एक फल और एक कारण। तो श्रद्धा, श्रद्धा कारण है जिसका, उसको श्राद्धम कहते हैं। अनुप्रवचनम तो अगले सूत्र में आ रहा है। चूड़ा प्रयोजनम, चूड़ा कारण है जिसका, चोड़म चूड़ा कर्म होते हैं ना। क्या होता है चूड़ा कर्म? मुंडन, मुंडन संस्कार है, चूड़ा कर्म संस्कार। अनुप्रवचनादि व्यय प्रातिपदिकेभ्यः छह प्रत्यय भवति, तदस्य प्रयोजनम। इस विषय में अनुप्रवचनादियों से छह प्रत्यय होता है, तदस्य प्रयोजनम। इस विषय में अनुप्रवचनम प्रयोजनम अस्य अनुप्रवचनीयम उत्थापनीयम है। अनुप्रवचनम नाम उपनयनांगम, उपनय, उपनयन का अंग होता है कोई कर्म, अनुप्रवचन। नयन संस्कार करते हैं जो भी संस्कार, उसका एक अंग है अनुप्रवचन। तो अनुप्रवचनम प्रयोजनम से अनुप्रवचनीयम, उत्थापनम प्रयोजनम से उत्थापनीयम। ऐसे ये शब्द हैं बहुत सारे।
विषि पूरी पति रूहि प्रकृते अनाथ सपूर्वाद उपसंख्यानम। तो कैसे बता रहे हैं? विषि पूरी पति रूहि प्रकृते, ये प्रकृति हैं जिसकी विष प्रवेश ने पूरी आप्यायने पत्री गतौ और रूह भी जन्मनि एता प्रकृतया यस्य अनस्य, ये प्रकृतियां हैं जिस अन की, मानी जिससे लुट होता है ना, लुट का नाम अन है। यहाँ पर यू के स्थान में अनादेश हो जाता है ना, तो ये प्रकृतियां हैं, रूही प्रकृति है जिस अन की, योरनाकों से विहित जो अन है ना उसको पकड़ रहे हैं। तस्मात विद्यमान पूर्वात, उस अन से, सपूर्वात विद्यमान पूर्वात, उपसंख्यान करना चाहिए। तस्मात विद्यमान पूर्वात 6 उपसंख्या, केवल सनस्य सपूर्व पदत्व असंभवात सामर्थ्य तदंत ग्रहण, केवल जो अन है उसका सपूर्व पदत्व तो असंभव है, अन के पहले कुछ नहीं मिलेगा ना, पहले धातु आएंगी, तो इसलिए सामर्थ्य से यहाँ पर तदंत ग्रहण है। जैसे गृह प्रवेशनम प्रयोजनमस्य, गृह प्रवेशनीयम संस्कार रूप जो है ना घर में प्रवेश, ऐसे ही प्रपा पूर्णम उपाद उदको दंचनम और अश्वप्रपदनम अश्वाश्रयणम प्रयोजनम नो अनेन मार्गेण प्रस्थानस्य। अश्वाश्रयणम, अश्वप्रपदनम का मतलब है अश्व पर, अश्व की सवारी, अश्वाश्रयण प्रयोजन है जिसका, अश्व प्रपदनीयम, प्रपदनीयम प्रासाद आरोहण प्रयोजन है जिस सोपान इत्यादि का, सीढ़ियों का प्रासाद पर चढ़ जाएं। अश्व प्रपतनम प्रयोजनम अस्य कस्य, अस्य अश्व प्रपतन, अश्व पर प्रपदन या अश्व प्रपतन अश्वाश्रयण प्रयोजन है जिस प्रस्थान का, प्रस्थान का जो है ना, प्रस्थान का प्रयोजन अश्वाश्रयण बन रहा है, और प्रासाद आरोहण सोपान। स्वर्गादिभ्यो यद वक्तव्य, स्वर्ग प्रयोजन स्वर्ग्यम, और यश प्रयोजन है जिसका यशस्यम, आयु प्रयोजन जिसका आयुष्यम, काम कामना पूर्ति प्रयोजन काम्यम, धन प्रयोजन है जिसका धन्यम, पुण्याहवाचनादिभ्य लुग वक्तव्य, पुण्याहवाचनम प्रयोजनम पुण्याहवाचनम, स्वस्तिवाचनम प्रयोजनम स्वस्तिवाचनम, शांतिवाचनम प्रयोजनम शांतिवाचनम, समापना सपूर्व पदार्थ, समापन शब्द से विद्यमान पूर्व वाले 6 प्रत्यय होता है तदस्य प्रयोजनम अर्थ में। छंदस समापनम प्रयोजनम छंद समापनीयम, व्याकरण समापन प्रयोजन है जिस अध्ययन का, व्याकरण समापनीयम अध्ययनम। जैसे आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, व्याकरण समापनीयम अध्ययनम, पद ग्रहणम बहुस पूर्व निराशार्थम, बहुस पूर्व को हटाने के लिए पद पढ़ दिया है। बहुस पूर्व एक बहुस प्रत्यय भी होता है ना, तो समापना सपूर्व पदार्थ, पद ग्रहण सपूर्व पदार्थ, सपूर्वात भी कह सकते थे, विद्यमान पूर्वात तो बहुस प्रत्यय भी आ सकता था। सपूर्व पद बहुस पद नहीं होता है, जो 5वें अध्याय के 3रे पाद में विभाषा सुको बहुस पुरुषतातु ऐसा एक प्रत्यय होता है। और ये भी है व्याकरण समापनम प्रयोजनम अस्य मंगलाचरणस्य, व्याकरण समापनीय मंगलाचरणम, ऐसी भी हो सकता है। व्याकरण समापनम प्रयोजनम अस्य मंगलाचरण, शुरू में जैसे मंगलाचरण करते हैं तो व्याकरण के पहले मंगलाचरण किया तो व्याकरण समापन प्रयोजन है इस मंगलाचरण का,
न्याय शास्त्र समापन न्याय समापनीयम मंगलाचरणम, यो वेदांत समापनम प्रयोजन वेदांत समापनीयम मंगलाचरणम, सब जगह मंगलाचरण तो आ ही जाएगा। एकागारी का चौरे, एकागारी का नहीं बात थे चोरे अभिधेय एकागारम प्रयोजनम से एकागारी का चोर एकागारी की मतलब एक घर प्रयोजन है जिस चोर का कि एक घर में जाकर चोरी करनी तो एकागारी का कहलाता था। एकागारी की स्त्री किमर्थमिदं निपाते आवता प्रयोजनम इत्ते सिद्धम सिद्धष्ठ है कहते हैं चोरे नियमार्थम, चोर में भी बताना है ना। ई माबुद एकागारम प्रयोजनमस्य भिक्षो, यहाँ प्रत्यय ना हो। एक घर भिक्षा लेने का प्रयोजन है तो उसको एकागारी का नहीं कहते। टकारा कार्य उदाहरणा था गीबे भवती नहीं स्वरा, यहाँ पर इकट प्रत्यय जो कहा है ना, इकट कह लो या ठय कह लो, बोले ठय में तो इत्यादि नित्यम भी लगता है। इकट में टिट ढाणे गीप मात्र होता है। अपरे पुनर्इकट प्रत्यय वृद्धिम से निपातयन्ति, दूसरे लोग इकट प्रत्यय भी कर रहे हैं और वृद्धि का निपातन भी कर रहे हैं। आकालिकट आद्यंत वचने, आकालिकट निपाते थे आद्यंत वचने, समान काल शब्द को आकाल आदेश कर दिया, आद्यंतयोश्च तद विशेषणम, इकट प्रत्यय निपातन कर दिया, समान कालो आद्यंतो वस्य आकालिका स्तने। ऐसी बिजली जो एक ही काल में आदि भी और अंत भी वही है, मतलब एकदम बिजली आकाश में आई चली गई। अकाली की विद्युत की जन्मना तुल्य काल विनाशा, जन्म के साथ ही उसका विनाश भी हो गया। उत्पादानंतरम विनाशिनी, आकाला ठस चकारा ठेच है, ठन और ठै। अकाली का ठन होगा तो फिर गीप नहीं होगा। अकाली का विद्युत ठया पूर्ण अवधि, यहाँ तक जो है ठय की अवधि पूरी हो गई। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुदेहिता स्वाहा।